नमस्कार दोस्तों, आज 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। और जो दोस्तों जो चीज़ हर रोज़ बोलता हूँ उसी पे कायम है, अपने माल को कुछ स्टोर में जरूर रखना, इतने मंदे में बेचना मत सारे को, क्योंकि रेट जरूर मिलेंगे, चाहे लास्ट में मिले, एक बार रेट जरूर मिलेंगे। साल में कई बार मौका आता है, पिछले साल भी मौका आया, ना सरकार का कसूर, ना स्टोर वालों का कसूर, ना किसी और का कसूर। आपने रोका, आप माल नहीं पहुंचा पाए, ना मंडियों में पहुंचा पाए पिछले साल, और ना अपने वहाँ स्टोर में बेचा, और ज़्यादा तेजी के चक्कर में रहे, तब जाके आलू का बुरा हाल होया। इस साल भी यही है जी, मौके जरूर मिलेंगे, थोड़ा बहुत माल जरूर रखना जी, मौका जरूर मिलता है हर साल। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब से। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी जसकरण भाई साहब? बहुत बढ़िया राणा जी। भाई साहब जी कहाँ से जी? भाई साहब जी पहले सबसे पहले आज ये भैया का थोड़ा सा लो आप। हाँ भाई जी। साहब जी का इंटरव्यू लो। आओ जी, आप भी आओ साथ में, माइक पकड़ो, बीच में रखो। कहाँ से जी? जी संभल से। अच्छा, संभल से। वाह जी वाह। कौन सा इलाका पड़ता है मेन? संभल में हमारा गांव पड़ता है, सिंहपुर सानी, ब्लॉक संभल। अच्छा जी, अच्छा। तो क्या पोजीशन है जी, क्या पोजीशन? तो जी पिछली बार से 30% जो है, जो एक्स्ट्रा आलू लगा था, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो डाउन है। जैसे 50 बैग का निकलता था चिप्सोना हर साल, तो वो 30-31 बैग पे आ गया है इस बार। यानी ये तो लगा लो कि 40% कम निकल रहा है, 40% कम निकल रहा जी फिर ये तो। बिल्कुल है जी। अच्छा जी, अच्छा। और मैं समझता हूँ राणा जी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए, आने वाले वक्त के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खबर है जो चीज अभी हो रही है। और जो दूसरा आलू कितना है ये लगाओ भी, अब की बार आपके इलाके में आलू कितना लगा टोटल? जी हमारे इलाके में जो आलू लगा है, जैसे हर साल 100 बीघे लगता था, हाँ तो जी। इस बार 130 बीघे आलू लगा। अच्छा जी, हाँ, तो ये मानिए जो क्षेत्रफल है वो 30% एक्स्ट्रा लगा था इस बार। अच्छा जी, अच्छा। लोगों ने गन्ने की फसल कम की, हाँ जी, अन्य फसलें भी कम की, और आलू पे ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा जी। कारण क्या रहा है जी उसका? कारण ये रहा कि पिछले 2-3 साल से जो आलू का भाव था वो लोगों को ठीक मिला, उससे लोगों की जो इनकम है वो ठीक ठाक हुई। जो पिछले 2 साल गए जी? पिछले 2 साल गए। अच्छा जी, अच्छा। और इसके अलावा जी गन्ने में नहीं इतनी कमाई है जी? जी गन्ना साल में एक बार आता है। अच्छा जी। और गन्ने का जो रेट था पिछली बार तक वो 370 रुपए था। गन्ने की जो छुलाई है और पूरे साल की पलाई है, ठीक है जी। उसमें जो ना खर्चा काफी ज्यादा आ रहा था। 50 रुपए कुंटल तो उस पे छुलाई चली जाती है। ठीक है जी। 370 का भाव हुआ। गन्ने का जो एवरेज था घट के 40 से 45 कुंटल का रह गया। ठीक है जी। हाईएस्ट। और पेस्टिसाइड महंगे हो गए, खर्चा ज्यादा हो गया, एनपीके का रेट ज्यादा हो गया, यूरिया महंगा हो गया, इसलिए मजदूर जो 300 रुपए का था वो 450 रुपए। ये बात बताओ, अभी आपके इलाके में पुखराज ज्यादा था या ये दूसरे स्टोर वाले माल ज्यादा हैं? नहीं, हमारे इलाके में जो कच्चा आलू ज्यादा बोया जाता है, संभल क्षेत्र में जो मोमडन्स एरिया है, ठीक है जी, वो कच्चा आलू ज्यादा बोता है। अच्छा जी। पुखराज हाइब्रिड आलू ज्यादा बोता है। अच्छा जी। उसके बाद वो दूसरी फसलें लगाते हैं? दूसरी फसलें लगाते हैं, मक्का के साथ साथ प्याज, हरी मिर्च, अरबी, ठीक है ये जी। सारी फसलें लगाते हैं वो। यानी ज्यादातर आलू खुद चुका है इस समय? जी, संभल का लगभग 70% आलू जो है, जो ये हाइब्रिड है, ये तो खुद चुका है। अच्छा जी, अच्छा। और जो दूसरा स्टोर में कितना जाएगा, आप कितना रखोगे, और लोगों की क्या सलाह है जी? जी हमारे पास तो 140 बीघे आलू था, जिसमें से 40 बीघे हमारे पास हाइब्रिड था और 100 बीघे हमारे पास चिप्सोना है। अच्छा जी। तो चिप्सोना हम जो है 20% निकालेंगे, बाकी 80% हम स्टोर करेंगे। ठीक है जी। और ये जो हाइब्रिड था जी? हाइब्रिड तो हमने जी ज्यादातर 20 बीघे निकाल दिया है, और 10 बीघे माल आज हम लेके आए हैं। अच्छा जी। 10 बीघे और लेके आएंगे हम। अच्छा जी, अच्छा। यानी हाइब्रिड को तो निकाल देंगे? ठीक है जी, ठीक है जी, बड़ा बढ़िया करा जी। और लोगों का क्या रुझान है जी? जी और लोगों का भी यही रुझान है, लेकिन कुछ लोग ना एक जो रूमर फैला हुआ है मार्केट में कि आलू की बहुत ज्यादा बेकदरी होने वाली है, उसी को देखते हुए जिनके पास चिप्सोना भी है, लोग हमारे गांव के कुछ लोग हैं वो चिप्सोना भी बेच रहे हैं। उन्होंने अच्छा। 40 बीघे था उनके पास चिप्सोना, उन्होंने सारा बेच दिया 680 में, खेत में से ही। 680 रुपए क्विंटल। यो कितना बैठा जी फिर? 680 का 340 रुपए बैग। कितनी बड़ी बात बोली राणा जी, इस पे जरा जरूर सब ध्यान देना, कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। कितना एक शानदार। रूमर देखो, एक रूमर आज क्या करवा सकता है, वही बात हमारी तरफ से बात चल रही है। वो लोग कह रहे हैं डर के माहौल से, ये गलत यूट्यूब चैनलों से लोगों की अफवाह फैलाने से क्या चीज हो सकती है। तो यही चीज मेरी आज भाई साहब रेट जो मिलता है, आप पिछले साल फंसे इस मंदे में, आप
नहीं, पिछले साल हम नहीं फंसे, आपने बेच लिया था? हमने बेच लिया। अच्छा जी, अच्छा। भाई साहब पिछले साल भी बहुत भयंकर रेट आया। हाँ ना, मेरा भाई फंसा था, उसके पास 3000 बैग थे, वो जो 1400 रुपए का रेट था उसने नहीं बेचा। मैंने उससे कहा था सेल आउट कर दे, लेकिन उसने नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने 800 रुपए में बेचा फिर कुंटल में। 1400 रुपए का कट्टा नहीं बेचा? 1400 रुपए क्विंटल। क्विंटल या कट्टा? 1400 रुपए कुंटल। 700 रुपए का? 700 रुपए कट्टा। 700 रुपए। जब बारिश पड़ी थी ना अगस्त के बाद, जब ठीक है, रेट ठीक है बढ़ जी। गए थे, 700 रुपए कट्टा पहुंच गया था, कह रहे नहीं बेचा, और बाद में 800 रुपए क्विंटल, मतलब 400 रुपए कट्टा बेचा। भाई साहब जी मौका जरूर आता है, एक बार नहीं आता, साल में 3 4 5 बार मौके आते ये हैं। मौका, जैसा कि मुझे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप यूट्यूबर हैं, आप बनाते हैं, एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, लोगों को अच्छी सलाह भी देते हैं, आप किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नवदुर्गों के आज से 10 दिन बाद जरूर जब सोना का भाव आएगा, ठीक है जी। इसके बाद मई जून में बहुत अच्छा भाव जो आता ये है। वाले आते हैं ना, इनमें तो 1-2 दिन का आता है, हाँ, क्योंकि इस 1-2 समय ना सारे माल जी, जी। चलते हैं। जो अगले वाले नवरात्रे आते हैं उनमें तो 100% ही आता है। उन नवरात्रों से पहले बरसातें कितनी बरसात आती में है? आता है, अगस्त में बहुत बढ़िया भाव आता है, स्टोर खुलने के समय आता है, मोड़ स्टोर आता खुलने है के जी। समय आता है जून पर में। आलू को कोई बेच नहीं सकता, जब आलू का रेट आता है ना, और तब उसको वो छाती कोई के लगा के बेचते नहीं, लोग छाती से लगा के रखना चाहता है किसान। ठीक है जी, और किसान रेट बढ़ेगा और अच्छे रेट भाव में नहीं बेचता कभी माल को। वो जब भाव गिरने लगेगा तो सब लोग भागने लगेंगे और बेचने लगेंगे। आलू जरूर रखना, 80% नहीं रखना चाहिए, 50% रख लेना। जी, जी। राणा जी, ठीक है मैं तो जी। ये जानता हूँ 5 दिन 10 दिन बारिश भी पड़ गई ना, सारा आलू का माहौल एकदम से बाजार में चेंज हो जाता है जी। एक हवा ऐसी बड़ी चीज है, बलवान है, एक हवा उड़नी होती है बस। कैसे आलू में आज हम देख रहे हैं ना, आज कैसे बाजारों में 100 रुपए की तेजी बनी हुई थी। ठीक है जी। आज एक होली के कारण छुट्टियां आई, पीछे स्टोर खुले, आलू फटा, बाजार एकदम से सुधर गए। तो ये ऐसी मौके साल में कहीं ना कहीं हमको जरूर मिलेंगे। और बस ये बात है कि उस पर लालच नहीं करना, जो आप कल की वीडियो में बात कर रहे थे, उस पर लोगों ने लालच नहीं करना, उस मौके का फायदा उठाना। लालच की तो अभी देख लो भाई साहब, कह रहे अभी वो बेच ही नहीं सके जी, 700 का नहीं बेचा, बाद में 400 का बेच रहे जी। इस रूमर ने इस बार इतना नुकसान किया है, जो हाइब्रिड आलू है इसमें लागत भी लौट के नहीं आ रही है। लागत क्या आएगी इन रेटों में जी? लागत क्या आएगी? 3-4 हजार रुपए बीघे का नुकसान है अच्छा लोगों जी। को, और बहुत बुरी तरीके से मैं किसान तो बोलता हूँ परेशान भाई है। साहब, सारा आलू के पीछे ना लगो, कुछ हाँ। थोड़ी बहुत और फसलें भी लगाओ, कुछ नहीं, और नहीं, साग बिल- सब्जी है, मिर्च बिल्कुल मसाले लगानी चाहिए, और इनकम आनी चाहिए आपके पास। इनकम आनी चाहिए। क्योंकि नौजवान है, घर में बच्चे हैं, मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी नहीं। भी, कार भी, मोटरसाइकिल भी, 100 सुख दुख बीमारी है घर में। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आपके पास इनकम आएगी ना लगातार, महीने में 20 दिन आएगी, 15 दिन आएगी, तो आपका घर खुशहाल रहेगा जी। नहीं, आप राणा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आप ये आलू के उसमें बनाते हैं, एक ना किसानों को जागरूक करने के लिए ना, आप जो छोटे छोटे वो लोग होते हैं, जैसे ये क्या होती है मशरूम, हाँ जी। मशरूम की खेती करते हैं, उस खेती को आप अपने इसके माध्यम से कि वो कैसे की जा सकती है, छोटे से क्षेत्रफल में उससे अच्छी इनकम ली जा सकती है। और लोगों को एक मैसेज और देना चाहिए आपको कि आप जो है सीड का काम करो। अगर आप कोई 100 बीघे का काम कर रहे हो आलू का, तो उसके साथ 10 बीघे आप सीड लगाओ, सीड भी बेचो आप अच्छा, जिससे आपको अच्छी इनकम होगी। जब कोई साग सब्जी लेके मंडी में जाएगा ना, वहां जाकर उसको 100 अकल आएगी। जी। अभी तो आप आलू मंडी में खड़े, यहाँ बिल्कुल। क्या है, यहाँ तो आपके मतलब की चीज नहीं है, ये अनार है, अनार मंडी। जी, जी। अनार नहीं होएगा, अंगूर। बिल्कुल। यदि आप अभी सब्जी मंडी जाओगे ना उधर, जी, जी। ये फ्रूट दूसरी मंडी जाओगे, जी, जी। आपको आपका दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल। आपका अभी भी आज की तारीख में 10 कट्टे आलू के, और वो नार का 10 किलो का एक डब्बा सामने रखा, देखो जी, जी, बराबर है जी। बराबर है। ऐसे ऐसे फ्रूट, ऐसी ऐसी सब्जियां, एक से एक चीज, मिर्च मसाले हल्दी, हर चीज बिकेगी, हर चीज बिकेगी, सब चीज होनी चाहिए। 15 दिन इनकम किसान के पास आनी चाहिए घर में। बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे आड़ती जो है सप्ताह में 6 दिन कमाता है, जी। पल्लेदार 6 दिन कमाते हैं, बिल्कुल। और जो रिटेल में बेचता है वो 7 के 7 दिन कमाता है। है। दुकान वाले का हर रोज बीज बिल्कुल। दवाई कुछ ना खाद कुछ ना कुछ बिकता है। जी, जी। 7 के 7 दिन बीज हाँ। दवाई की दुकान खुली होती है। बिल्कुल। तो किसान की भी इनकम कम से कम 15 दिन तो होनी 15 चाहिए। दिन होनी चाहिए, महीने में 15 दिन होनी हाँ, चाहिए। बड़ी फसलें ना लगा के ना कुछ लगाते रहो, चलते रहो। चलते रहो। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ जी, जसकरण भाई साहब, लो जी जल्दी जल्दी हाँ जी। रिपोर्ट दे दो, नहीं लोग गालियां देंगे आपको, बिल्ली बकवास कर रहे जी। ये बकवास नहीं बाबू जी, ये तथ्य है जिसको ये चीज अपर समझ आ रही के चैनल का चैनल है जी। आप ये नहीं समझते राणा जी, जिनको करना करने दो। आज इनकी बातें, ये किसान हैं और इतने अच्छे लेवल पे काम करते हैं, इनकी बातें जिनको समझनी है ना, उनके लिए अमृत का काम करेंगे, और जिनको उठाना है, मुद्दा उठाना है, उनके लिए उनकी हम बात ही नहीं करते। ठीक है जी। आज फटाफट आगे आ जाते हैं।
कौन से वाला? ये इनका आलू है, ये कौन सा जी है? ये संबल आलू है, ये है पुखराज जी। हाँ जी, एक दाने पे चित्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आलू बहुत बढ़िया। 350 रुपए का आलू बिक रहा है इनका। 350 का। गाड़ी 400 कट्टे की गाड़ी थी, गाड़ी खत्म हो चुकी है, 1.5 धान गाड़ी में बची है। अच्छा जी। और आधे तो घंटे कल में से आज ओवरऑल मंडी कैसी है जी वैसे? बाबूजी कल क्या था, कल बाजार इतने चल नहीं पाए थे, कल बैलेंस बच गया था काफी। अच्छा कल जी। मंडी में संबल की सिर्फ पुखराज की 36 गाड़ी आई थी, लेकिन 22 गाड़ी बच गई थी। ठीक है जी। कारण सबको पता था कि होली के बाद जो है वो सबने पी खाई होती है, ठीक है लेबर जी। वगैरह भी काम पे नहीं आती ढंग से। अच्छा तो इस जी। चक्कर के अंदर थोड़ा सा बाजार कल रुक गया था। लेकिन जी। मैं आज समझता हूँ आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, 2 दिन की मंडी है, आज ही बाजार अच्छा चल रहा है और कल भी बाजार अच्छा चलना चाहिए। ठीक है जी। गाड़ियां लिमिट में है। संबल की सिर्फ आज मंडी में 40 गाड़ी है। अच्छा जी। संबल की 40 है। पंजाब का जो हरियाणा से जो आलू आता है पुखराज, उसकी 16-17 गाड़ी है। 16 से 17 गाड़ियां नए चिपसोने की है। ठीक है 3 जी। से 4 गाड़ियां नए सूर्या की है। 18 से 19 गाड़ी नए एलआर की है। 4 से 5 गाड़ी जंगीराबाद आलू की है। 3 से 4 गाड़ी अलीगढ़ का जो आलू आता है वो भी अच्छा। शुरू हो गया धीरे धीरे आना। अलीगढ़ का जो 37 में या फिर जो हाइब्रिड आलू आता है, ठीक है जी। कच्चा, वो भी शुरू हो गया। एक आध गाड़ी डायमंड आलू की है पंजाब की, और एक आध गाड़ी शमशाबाद की है। इसका रेट मैंने आपको बताया दिया, 350 रुपए का ये रेट बिका है। ये मंडी टॉप है जी? ये मंडी टॉप नहीं कह सकते, आलू अच्छा है। मंडी टॉप से एक स्टेप ऊपर होता है ये। अच्छा मंडी टॉप ये ग्राहकों के हिसाब से मंडी टॉप है। अच्छा जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप जो होते हैं वो माशाखुर उठाते हैं, वो 10-20 रुपए और ऊपर जा सकता है, वो खिंच सकता है, ठीक वो है जी। 60-70 रुपए तक मान के चलो। ठीक है नहीं तो जी। आम जो आलू है वो 300 से लेकर 350 के बीच में बिक रहे हैं आलू। ठीक है जी। उसके हिसाब से 350 बिका है। मैं खुश हूँ, हमारा किसान खुश है, इससे बड़ी हमारे लिए बात नहीं है। ठीक है जी। और ये 50 किलो का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद राणा जी मैं आपको बताता हूँ, चिपसोना पे आ जाते हैं। हाँ जी। चिपसोना जो आ रहा है संबल वगैरह से, वो मान के चलो आज की डेट में बिक रहा है 400 रुपए तक के लपेटे में। और जो चंदोसी क्वालिटी बढ़िया बन के आ रही है वो बिक रही है 450 रुपए तक के लपेटे के अंदर। उसके बाद सूर्या है, बढ़िया सूर्या जो है वो मान के चलो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। कोई बहुत सुपर क्वालिटी आ जाए वो 50-60 रुपए ऊपर ही बिक जाती है, वो 550, 600, 650 तक के लपेटे के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके एलआर की। एलआर की जो रेंज है मान के चलो 300 से 350 रुपए की है। एलआर की डिमांड थोड़ी सी कम है मंडी के अंदर, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम कंपनी वार की डिमांड कम है, चिप्स वार की डिमांड कम हो जाती है, और अराइवल एलआर की मंडी में ज्यादा आ रही है। ठीक है जी। जिस कारण थोड़ा सा एलआर की डिमांड मंडी में कम है, और जो भी बिक रहा है वो डी साइज, मोटा ओवर साइज जिसको कहते हैं 60-70 mm प्लस, उस आलू की डिमांड ज्यादा है, या फिर जो गुल्ला वगैरह बन के आ रहा है उस आलू की डिमांड। तो एलआर का जो रेट है वो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक के रेट के अंदर बिक रहा है। इनके जो गुल्ले एलआर के वो 250, इनकी जो गोली है वो 150 से 200 रुपए के बीच के अंदर बिक रही है। ठीक है फिर जी। मैं आ जाता हूँ सामने जंगीराबाद के तोल वाले जो आलू है, जंगीराबाद हो गए, हापुड़ हो गए। जंगीराबाद के आलू जो है वो मान के चलो 300 से 350 वो भी बिक रहे हैं। जो थोड़े से हल्के होंगे S4 वगैरह वो 270-80, 300 बिकते हैं। हापुड़ वगैरह जो है वो भी 350, 350, 350 के लपेटे में वो भी बिक रहे हैं। कोई बढ़िया आ गया हापुड़ का वो 350-60 वो बिक जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 37-93 की गाड़ी आ रही है, एक आध गाड़ी 37-93 बढ़िया जो है वो आज मान के चले 350 से 400 का रेट है। थोड़ा सा हल्का होगा या जिसमें ग्रेडिंग की दिक्कत होगी वो 350, 350 बिकेगा। ठीक है तो जी। आम 37-93 350 से 400 रुपए बढ़िया क्वालिटी का बिक जाएगा 50 किलो की पैकिंग। उसके बाद राणा जी डायमंड है पंजाब का, उसकी जो रेंज है वो 300 से 350 की रेंज है। थोड़ा हल्का होगा, मिट्टी चिपकी होगी या ग्रेडिंग की दिक्कत होगी, या कहते हैं जिसको नॉन ग्रेड या हरे कटे की शिकायत होगी, वो 250 से 300 के अंदर बिकेगा। ठीक है जो जी। पंजाब के और हरियाणा के जो पुखराज आलू हैं उनकी रेंज भी जो है वो 250 रुपए तक के लपेटे के अंदर मान के चलो, 10-20 ऊपर है 10-20 नीचे, जैसे उसकी क्वालिटी डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी और साइज जैसा उसका आ रहा है। बाकी शमशाबाद की भी गाड़ी, एक आध गाड़ी मंडी में शमशाबाद की आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी का टाइम बढ़ेगा, संबल समाप्त होगा, शमशाबाद अपने पैर संभाल मंडी में डालेगा, क्योंकि जो रेट चल रहे हैं इस हिसाब से भी शमशाबाद वालों को पड़ते नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ जब तक ये आलू और संबल आलू खत्म नहीं होता, जो कि हमको सुनने में आ रहा है कि 30-35% या 25% अभी आलू खुराज अभी और बचा है, तब तक शमशाबाद मंडियों में पैर अपने पूरे नहीं जमा पाएगा। ठीक है जी। बाकी जैसे हमने किसान से बात करी, आलू को कम लगाएं, और जिस हिसाब से हमको क्षेत्रफल की बातें सुनने को मिल रही है, चाहे पंजाब का किसान हो चाहे यूपी का किसान हो, हर बंदे के मुंह पे ये हिसाब किताब है, मतलब खबर बिल्कुल सटीक चल रही है। तो हम समझते हैं स्टोर में भी लोगों को मौका जरूर मिलेगा, इसलिए आधा आलू बेचे और आधा आलू लगाए। और जिनके पास कम लेवल में कम क्वांटिटी में आलू है वो लोग तो स्टोर की तरफ जरूर उनको चलना चाहिए। ये रेट तो स्टोर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। ऊपर जितना मर्जी जाए, लेकिन ये रेट जो अभी मिल रहे हैं वो रेट तो आपको वैसे भी स्टोर में मिल जाएंगे। मिलेगा ही मिलेगा। तो मौका जरूर उसका जरूर मौका मौका फायदा मिलेंगे उठाएं। जी। जी ऊपर से सरकार की भी एडवाइजरी है, अपना स्टॉक जरूर रखो जी। राणा जी, कहाँ बम गिरे, कहाँ क्यों, एक राणा जी रोज ही हम देख रहे हैं पूरी शेयर मार्केट उथल पुथल हुई पड़ी है, डॉलर कितना ऊपर पहुंच गया, रोज हम देख रहे हैं और कम से पेट्रोल कम डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं। अपने देश में खाने का राशन, बिल्कुल। आलू, प्याज, लहसुन, जो भी है, सब्जियां, फल फ्रूट सब होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भरना तो पेट भरेगा जी। राणा जी, पेट जैसे भरेगा जी। पेट्रोल डीजल का बोर्ड है ना, खबरें आनी शुरू हो रही है चैनलों के ऊपर कि धीरे धीरे
पेट्रोल डीजल का भी स्टॉक भारत के अंदर खत्म हो रहा है। आ लिया कल हो गया जी रशिया के साथ। रशिया के साथ कल डील हुई है, वहां से निकला है कितने बड़े बड़े वहां से क्रूज निकल रहे हैं, वहां शिप निकल रहे हैं। पहले निकलना था वो तो वैसे ट्रम्प ने रोक रखा था, मौका मिल गया जी। तो मैं एक हवा बन गई ना, मौका मिलेगा, ऐसे ही मौका हमारे आलू वालों को भी जरूर मिलेगा, मैं समझता हूँ। चलिए जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत। हाँ बेटा कुर्सी लाइयो फटाफट जरा, जल्दी ले फटाफट, उठा के ले कुर्सी।